नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताएंगे 4 ऐसी लीगल टर्म जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि यही क्या है आपराधिक शास्त्र की जड़ है। इसी से अपराध शुरू होता है और इसी पर समाप्त होता है। यदि ये चारों टर्म जानते हैं तो क्रिमिनल लॉ समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप समझ पाएंगे कि कैसे कोई क्राइम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माला एंड से अपने आप में बुरे अपराध, यानी हिंदी में जिसको हम समझ सकते हैं कि वो अपराध जो अपने आप में क्या हैं, बुरे हैं, दिखने से ही क्या लगते हैं, बुरे लगते हैं और समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। माला एंड से एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इनहेरेंटली एविल, यानी स्वभावतः या नैतिक रूप से गलत कार्य या कृत्य। विशेषता इनकी क्या होती है, अपराध नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी क्या गलत माने जाते हैं। यानी ये जो अपराध घटित होते हैं ये समाज इन्हें देखना नहीं चाहता। यदि कोई भी व्यक्ति समाज में देखेगा तो ये कहेगा ये क्या है, बुरा कार्य है, अपराध इसने किया है। अगर कोई कानून ना भी हो फिर भी ये कार्य क्या है, गलत माने जाएंगे और यूनिवर्सली क्या होते हैं, ये क्राइम माने जाते हैं। मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इनको क्राइम ना माना जाता हो। जैसे हत्या यानी मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, ये क्या है, अपराध हैं। दुनिया के हर देश में क्या है, इनको अपराध घोषित किया गया है, यानी देखने में ही क्या है, बुरे हैं। साथ में आपराधिक विधि द्वारा दंडनीय भी बनाए गए हैं, लेकिन नैतिकता कभी भी दंडनीय नहीं होती। जैसे आपका पड़ोसी भूखो मर जाए जबकि आपके पास खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं लेकिन वो भूखे मर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दंडित नहीं होंगे, क्योंकि गुड सैमरिटन लॉ भारत में अभी लागू नहीं है। इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से बताएंगे कि गुड सैमरिटन लॉ क्या है। फिर बात करते हैं प्रसिद्ध केस की, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में हत्या का मामला था। आरोपी ने पत्नी के प्रेमी को गोली मार दी। हत्या को माला इनसे अपराध माना गया क्योंकि यह नैतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से क्या था, गलत था। सेकंड है माला इन प्रोहिबिटा, कानून द्वारा मना किया गया लेकिन नैतिक रूप से गलत नहीं। मतलब कुछ ऐसे भी अपराध समाज में प्रचलित हैं जो समाज के द्वारा निंदनीय नहीं है, समाज में उसे देखने से कोई बुराई उत्पन्न नहीं होती, समाज भयभीत नहीं होता, लेकिन कानून के एक्ट के माध्यम से उसे क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, मना किया गया है कि आप ऐसा कार्य करेंगे तो क्या है, ये दंडनीय अपराध है। अर्थ माला इन प्रोहिबिटा का अर्थ होता है रॉन्ग बिकॉज प्रोहिबिटेड। कब गलत हैं, क्योंकि वो क्या हैं, प्रोहिबिटेड हैं, एक्ट के द्वारा मना किया गया है करने से। लेकिन कानून पे, उस समाज पे इसका क्या असर पड़ता है, समाज पे कोई नहीं असर पड़ता है, बस पार्टिकुलर व्यक्ति पे असर पड़ता है। विशेषता क्या होती है, यह कार्य सामाजिक या नैतिक रूप से गलत नहीं होते हैं परंतु कानून के उल्लंघन के कारण दंडनीय होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हेलमेट ना पहनना, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन होता है। क्या हेलमेट ना पहनने से समाज में कोई भय है या किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, पार्टिकुलर व्यक्ति को प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, यानी रूल ऑफ रेगुलेशन क्या करते हो, तोड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में दंडित किए जाओगे। टैक्स रिटर्न समय पर ना भरना, विदाउट लाइसेंस व्यापार करना, ध्वनि प्रदूषण करना, ये सब क्या हैं, ऐसे अपराध हैं जो विधि द्वारा क्या हैं, प्रोहिबिटेड है लेकिन समाज और नैतिक रूप से निंदनीय नहीं है। यदि आप रूल रेगुलेशन तोड़ते हो तो एक्ट के माध्यम से तुमको दंडित किया जाएगा। तो ऐसे अपराधों को बोलते हैं मैलाइन प्रोहिबिटेड। इम्पोर्टेंट केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज, AIR 1965 SC 722। इस केस में विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन हुआ था। कोर्ट ने कहा कि मैला इन
प्रोहिबिटा अपराधों में कसूरवार होने के लिए आपराधिक मानसिकता की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो महिला इन प्रोहिबिटा अपराध हैं उनमें किसी भी प्रकार की मेंसेरिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा पहले से ही क्या है, प्रोहिबिटेड हैं। किसी भी प्रकार की मेंसेरिया की आवश्यकता नहीं है। विदाउट मेंसेरिया भी यहाँ पर दंड का प्रावधान, पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। थर्ड है हेतु, यानी कारण। कोई भी अपराध जब घटित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हेतु होता है। इसमें दो टर्म आती हैं, एक होता है हेतु, एक होता है हेतुक। हेतुक यानी कारण जो व्यक्ति है उसे हम हेतु कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए तथ्य को हेतु कहा जाता है। भारतीय न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र में हेतु का यानी मोटिव, जिसको बोल सकते हैं आप, अर्थ होता है कारण या वह तत्व जो किसी परिणाम को जन्म देता है। जैसे कोई काम करते हैं तो उसके पहले कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। कानूनी प्रयोग देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ में यह देखा जाता है कि किसी घटना के पीछे वास्तविक कारण यानी प्रॉक्सिमेट कॉज क्या था, यह कॉजेशन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को बार बार धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जिससे पीड़ित ने आत्महत्या कर ली, तो धमकी देना हेतु हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो किस लिए आत्महत्या की है, क्योंकि उसे बार बार धमकाया गया है। तो धमकी ना सहन कर पाने के कारण अपने आप को आत्महत्या के तहत समाप्त कर लिया। तो यहाँ हेतु क्या है? हेतु है धमकी देना। अब धमकी देने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? हेतुक बन जाएगा। इंपॉर्टेंट केस लॉ, गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने यह देखा कि आरोपी का व्यवहार आत्महत्या का सीधा कारण यानी हेतु था या नहीं। फोर्थ है हेतुक, कारणकर्ता यानी उत्तरदायी व्यक्ति, जिसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, किसी अपराध का कारण बना, वरना अगला व्यक्ति अपराध ना करता। हेतु का अर्थ होता है वह व्यक्ति या तत्व जो कारण बना किसी नुकसान या अपराध का लायबल पर्सन को इंगित करता है। जो लायबल पर्सन है उसको दर्शाता है कि ये अपराध की क्या है, मुख्य जड़ है। यदि ये ऐसा ना करता, ये व्यक्ति ना होता, तो ये अपराध होता ही ना। कानूनी उपयोग क्या होता है? किसी कृत्य या परिणाम के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी हेतुक कानूनी रूप से किस में प्रयोग आता है? किसी व्यक्ति की पहचान और परिणाम कृत्य को जानने के लिए किया जाता है। यह लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर हेतुक होगा। इम्पोर्टेंट केस लॉ, डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्णन जोशी वर्सेस डॉक्टर त्र्यंबक बापू गौडबोले AIR 1969 SC 128। मरीज की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही से हुई। कोर्ट ने डॉक्टर को मृत्यु का हेतुक यानी लायबल माना। यानी यदि मरीज ने लापरवाही ना की होती तो यदि डॉक्टर ने लापरवाही ना की होती तो मरीज की मृत्यु ना होती। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। या चाहते हैं किसी टॉपिक पे अगला वीडियो लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।